नाइन्थ का मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम है, उसके एक्सरसाइज जो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, तो अब हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा होता है। ठीक है, तो करो पहले पहले इनका एलसीएम निकालो। मैंने आपको सबसे शॉर्टकट तरीका बताया था कि आप एलसीएम निकाल लो तो आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपने नीचे वाले सारे इक्वल करने हैं, तो ऊपर वाला सिर्फ चेक करना है आपने। करो। 10 2 ज़ा 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 2 ज़ा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे आगे 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा आ रहा है, हम उसको ऐसे भी कर सकते थे, सॉरी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10 5 एंड 20 को 5 तीनों 5 में आते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। फिर ये आगे 2 से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 1 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा क्या हो गया, 20 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लिख दिया हमने कि एलसीएम ऑफ 10 5 और 20 का कितना आया, 20 आया। ठीक है, नीचे वाले को क्या करना है, 20 करना है। तो नीचे वाले को 20 करने के लिए क्या करेंगे, तो लिखो -17/10। 10 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। फिर -19/5 है, इसको भी 20 बनाने के लिए 5 को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी किससे, 4 से। फिर -31/20, ये तो ऑलरेडी है ही है, तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा हो गया ना ये चेंज 20 में। लिख सकते हैं यहाँ पे -34/20, यहाँ पे लिखेंगे -9 4 36, 6 and 3 76/20 और -31/20। ठीक है, अब हमें नंबर क्या मिले, नीचे वाले हटा दो। अब आपको क्या मिला, -34, फिर मिला -76, फिर आपको मिला -31। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैंने बताया था माइनस में जो सबसे छोटा होता है तो वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो ये वाला सबसे बड़ा है, ये क्या है हमारा 31/20 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -31/20 क्या है, ग्रेटर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, ये वाला, ये इसका क्या निकाला हमने, -17/10। तो ये इससे ग्रेटर 17/20 से। और उसके बाद एंड में कौन सा आ जाएगा, -19/5। तो ये हो जाएगा बड़े से छोटा, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको क्या बोला हुआ है कि -4/15, -7/5, -23/20। ठीक है, अब इसको भी आपने क्या करना है, एलसीएम से ही करना है। तो पहले एलसीएम निकालो इनका। तो एलसीएम निकालो आप 15, 5 एंड 20 का। ठीक है, करो। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे हो गए 3 1 ज़ा 3, यहाँ 1 1, यहाँ पे 4, तो डायरेक्ट 4 1 ज़ा 4 कर दो। ठीक है, ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 15 4 से कितना हो गया, 60 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 15, 5, 20 इज 60। कितना आ गया, 60 आ गया। आ गया 60। अब इसको आगे सॉल्व करो, 60 आ गया। तो अब इसको लिखो, -4/15 है। 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा, तो 15 4 ज़ा, तो न्यूमरेटर में भी 4 से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ गया -7/5। 5 में कितना मल्टीप्लाई करें, 60 आए, तो 5 12 से कितना होता है, 60। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 12 से। फिर यहाँ पे होगा 23/20, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करें, 60 आए तो 3 से करेंगे, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 3 से। अब यहाँ पे हो गया 4 4 ज़ा 16, तो -16, और 5 15 4 से कितना हो गया, 60। यहाँ पे होगा -7 को 12 से करेंगे तो 84, और 5 को 12 से करेंगे तो 60। तो करेंगे 9 3 2 69/60। अब चेक करो, चेक में देखो सब 60 60 नीचे आ गए। तो यहाँ पे आ गया -16, यहाँ पे आ गया -84, और यहाँ पे क्या आ गया, 69 आ गया ना, 69। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव वाला दिख रहा है, तो पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा हो गया, मतलब कि 23/20 क्या हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, -4/15। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आया, -7/5। ठीक है, ये ग्रेटर का साइन है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड पे क्या, थर्ड पे भी दिया है 15/-7, कॉमा -11/4, कॉमा -5/2। फिर से एलसीएम निकालो आप, 7 4 और 2 का। 7 4 एंड 2 का निकालो, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 7 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। फिर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 1, यहाँ पे 7 बच गया। अब आ गया 7 1 ज़ा 7। ठीक है, सबका हो गया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा कितना हो गया, 28। तो लिखना है कि एलसीएम ऑफ 7, 4, 2 इज
28 आ गया। ठीक है, 28 आ गया एलसीएम इसका। अब आपने क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, 28 बनाना है डिनोमिनेटर में। तो 15 अपॉन -7 है, इसको 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। -11/4 है, 4 को 28 बनाने के लिए 7 से, और 11 को भी किससे, 7 से, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम लेने हैं। -5/2 है, 2 को 28 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 14 से, और ऊपर भी किससे, 14 से। ठीक है, करो आगे सॉल्व इसको। कितना हो गया, 15 4 ज़ा 60 और -28 आ गया। ठीक है, यहाँ पे होगा 11 7 ज़ा 77, तो -77/28। और यहाँ पे क्या हो गया, -60, और 2 को 14 से किया तो कितना, 28। अब नीचे वाले सेम आ गए, तो ऊपर वाले आप लिख लो। तो नीचे जो -28 है वो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा -60, यहाँ पे -77, और यहाँ पे -60। ठीक है, अब इसको करना है। अब देखो ध्यान से, अब क्या है इसमें, देखो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये तो -60 तो दोनों ही आ रहे हैं। 55 को 14 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 5 ज़ा 50, 70 आएगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, 70 आ गया, यहाँ पे 70 आएगा, सो सॉरी। तो यहाँ पे आप 70 कर दो, 70 कर दो, यहाँ पे आ गया आपका -70/28 आ गया। ठीक है, अब कौन सा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका ये है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये वाला आपका ये टर्म है, 15/-7। ठीक है, ये है ना। उसके बाद आपके, उसके बाद कौन सा है, तो ये वाला है, -70। -70 क्या है आपका, -5/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। और उसके बाद एंड में क्या आ रहा है आपका, -11/4 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ सेपरेट नंबर लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको मतलब नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करना है। अब ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का सबसे इजी तरीका बता रही हूँ आपको कैसे करना है। नेगेटिव टर्म है, एक नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, नेगेटिव आपको पता है लेफ्ट साइड में होती है, तो यहाँ पे आप 0 ले लो, यहाँ पे आपने नेगेटिव वाले लेने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो 2 पार्ट्स में करना है। यहाँ पे देखो 1 और ये 2 पार्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 1 2 पार्ट, यहाँ पे क्या आ गया, -2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या हो गया, -3। ठीक है, अब आपको क्या बोला, -3/2 बोला हुआ है। अब आपको ऐसे आएगा नहीं समझ में कि कैसे करना है। तो ये 0 हो गया, ये हो गया 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया, 2/2। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा, ये वाली लाइन हो गई हमारी 3/2, ये हो गई हमारी 4/2, ये हो गई हमारी 5/2, ये हो गई हमारी 6/2। ठीक है, अब आगे क्या लगाने हैं, माइनस माइनस के साइन लगाने हैं, क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो -3/2 बोला है, तो -3/2 कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ये दिख रहा है -1 और -2 के बीच में। तो लिखना है कि बिटवीन -1 एंड -2 के बीच में बन रहा है। ठीक है, एक बार और करा देती हूँ क्लियर, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, क्लियरली और क्लियर हो जाएगा। और ये नंबर लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक है, ये लिया हमने 0, राइट साइड में पॉजिटिव आएंगे, हमें नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 का गैप लेना है। ठीक है, मतलब 2 डिवाइड करने हैं आपने, 2 पार्ट्स डिवाइड करने हैं। तो ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। ये भी 1 पार्ट 2 पार्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। ये भी 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, तो क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि -3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1.5 आएगा। 1.5 किसके बीच में आता है, -1 और 2 के बीच में आता है। लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा, -1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो ऐसे करने से बेटर है कि हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो हम इसको ऐसे स्टार्टिंग से लिखते हैं। ये 0/2 हो गया, ये -1/2 हो गया, ये -2/2 हो गया, ये -3/2 हो गया, ये -4/2 हो गया, ये -5/2 हो गया, ये -6/2 हो गया। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो अब देखो क्या बोला, -3/2, तो मेरा -3/2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे, -1 और -2 के बीच में। तो ये मेरी नंबर लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करनी है आपने। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जैसे ये बोला -4/5, अब ध्यान से देखना, ये भी नेगेटिव का है, तो यहाँ पे हम 0 बना लेते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ जाएंगे। अब 5 का पार्ट कर, 5 पार्ट करने हैं, तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया।
ठीक है। 5 पार्ट करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -5/5 लिख सकते हो। ठीक है, वो भी 1 होता है, -1 होता है। ये हो गया 1 2 3 4, ये 5 हो गया। ये हो गया -2 को आप क्या लिख सकते हो, -10/5 लिख सकते हो। ठीक है, 5 पार्ट में किया ना इक्वल। ठीक है, फिर हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गया -3, इसको आप क्या लिख सकते हो, -15/5। ठीक है, 5 पार्ट इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्या बोला आपको, -4.5 बोला है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो आप सीधा डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ये 0 है तो 0 को 0/5 लिख सकते हो, क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड किया, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा आपका 3/5, ये आपका हो जाएगा 4/5। ठीक है, और ये आ गया आपका 5/5। अब सब में नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लो, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो आपका -4/5 कहाँ आ रहा है, इस नंबर पे आ रहा है। ठीक है, किसके बीच में आ रहा है, ये 0 और -1 के बीच में। तो लिखना है कि बिटवीन 0 एंड -1। ठीक है, और बनाकर आना है, ऐसे प्लॉट करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, 3/8 बोला है, पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव वाला बनाएंगे। ये आ गया आपका ऐसे, राइट साइड में पॉजिटिव तो यहाँ 0 कर लो आप। ठीक है, तो ये वाली साइड आपकी, ये वाली साइड नेगेटिव तो ये वाली साइड पॉजिटिव। 8 में डिवाइड, 8 पार्ट करने हैं अब। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब 3/8 बोला है। अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो देखो, ये 0/8 कर सकते हैं हम इसको। ये वाला हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 5/8, ये 6/8, ये 7/8। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 8/8। तो 8/8 ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला 3/8 रिप्रेजेंट करना है। तो 3/8 हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये किसके बीच में है, किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में ही है ये 0 है हमारा और ये 1 है, तो इसके बीच में ही आ रहा है ये। तो लिखना है कि बिटवीन 0 एंड 1, और नंबर लाइन ऐसे ही प्लॉट करके दिखानी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, 2/7 बोला है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में है तो यहाँ पे 0 ले लो। 7 पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब आपको क्या बोला हुआ है, आपको बोला 2/7, तो ये हो गया 0/7, ये 1/7, यहाँ पे क्या आ गया 2/7। तो 2/7 आपको कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया, मिल गया। तो ये कहाँ आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है ये भी। तो ये भी लिख देंगे कि बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है 7/4। ठीक है, तो 7/4 को भी सेम वैसे ही प्लॉट करना है, और इक्वल पार्ट। ठीक है, ये हो गया 0, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1, तो ये 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, ये हो गया 0/4, यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4, और ये आ गया 4/4 मतलब 1। ठीक है, आ गया 4/4 1। ठीक है, उसके बाद आ गया ये 5/4, ये आ गया 6/4, ये आ गया 7/4, फिर ये आ गया 8/4। तो 8/4 क्या होता है, 2 होता है। तो 7/4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये कहाँ पे है, ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है कि आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी शोन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमें पोजीशन मतलब दे रखी है पी की, और हमें बताना है कि क्या होगा इसकी, मतलब पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हमें चेक करना होता है क्या कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये। तो देखो 1 2 3, ठीक है 1 2 3 है ना, तो इनके बीच में 3 पार्ट है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0/3, यहाँ पे क्या आ गया 1/3, यहाँ पे क्या आ गया 2/3, ये वाला क्या हो गया 3/3, फिर यहाँ पे 4/3, ये हो गया 5/3, ये हो गया 6/3, ये 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3। तो पी की पोजीशन क्या हो गई, पी की पोजीशन क्या हो गई, 13/3 हो गई। ठीक है,
तो कहाँ पे आ रहा है ये, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या हो गई, 13/3 होगी, ठीक है। एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो पी की पोजीशन क्या हो गई, 13/3 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला, फाइंड बोला है एब्सोल्यूट ऑफ -2/3। अब हमने एब्सोल्यूट वाला पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कि कोई भी अगर नेगेटिव होगा एब्सोल्यूट के अंदर, ये एब्सोल्यूट है ना, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव होगा तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको सीधा लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, 2/3, ठीक है। ये भी नेगेटिव में है एब्सोल्यूट के अंदर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है, तो 4/11 रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करना है, माइनस माइनस कैंसिल आउट करना है, तो ये हो गया 5/19। तो 5/19 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5/19 ही होगी, क्योंकि ये क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या करना है, पहले अंदर वाला सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये होगा 2/3 प्लस माइनस माइनस, तो 5/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। 3 6 कितना हो गया, 18, और यहाँ पे 6 2 कितना हो गया, 12, माइनस 3 5 क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 12 में से 15 गया तो -3/18, कट करो, 3 1 3 6 कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है, -1/6, और एब्सोल्यूट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में करने के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव करता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1/6 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, तो नेक्स्ट पे बोला हुआ है कि -1/4 -1/2। तो इसको भी सॉल्व करो, ये हो जाएगा -1/4 -1/2, और एब्सोल्यूट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 2 8, और यहाँ पे करेंगे तो 2 1 2, तो ये माइनस का, और यहाँ पे 4 1 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 6, बड़े में माइनस तो माइनस, यहाँ पे आ गया 8। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, 2 3 2 4 तो क्या मिला आपको, -3/4 मिला, ठीक है, एब्सोल्यूट का। अब एब्सोल्यूट हटता है तो क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई करना है हमको। तो एलएचएस हमें ये दिया हुआ है, आरएचएस हमें ये दिया हुआ है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है कि है ये इक्वल कि नहीं है। तो पहले एलएचएस लेते हैं, ठीक है। एलएचएस में क्या दिया है आपको, -7/4 दिया हुआ है एब्सोल्यूट का, और प्लस -2/3 दे रखा है, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने क्या पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट होता है वो नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव। तो ये सीधा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 से कितना हो गया, 12 हो गया, और 3 7 से कितना हो गया, 21, और 4 2 से कितना हो गया, 8। तो ये 21 को 8 से प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 29 हो गया। 29/12 कितना आ गया हमारा, एलएचएस आ गया, ठीक है। एलएचएस आ गया ना हमारा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें आरएचएस निकालना है, ठीक है। तो आरएचएस निकालेंगे, तो आरएचएस हमारे पास क्या है, -7/4 है, -2/3 है, और एब्सोल्यूट लगा हुआ है। तो पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो 4 3 से कितना हो गया, 12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 7 से 21, और माइनस है तो -21, -4 2 से कितना है, 8, ठीक है। ये आ गया आपके पास, माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 29, और माइनस का साइन है दोनों में, तो -12 हो गया। ये एब्सोल्यूट क्या है, तो ये जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, 29/12 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर हैं, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस, ठीक है। समझ में आया एल एच एस आर एच एस का। अब ये वाला नेक्स्ट वाले में क्या बोला हुआ है कि ये दिया हुआ है आपको -3/20 + 4/7 ग्रेटर देन है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन तो मुझे लग नहीं रहा है, तो इक्वली लग रहे हैं, जैसे ही लग रहे हैं। पर एक बार चेक कर लेते हैं इसको एब्सोल्यूट वगैरह खोल कर और सॉल्व कर कर, ठीक है। तो एल एच एस लो पहले आप, एल एच एस लिया आपने, ये हो गया -3/20 एब्सोल्यूट का, और यहाँ पे आ गया +4/7 एब्सोल्यूट, ठीक है। खोलो इसको, तो ये जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3/20, और ये हो जाएगा +4/7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 27 × 140, और 7 3 × 21, प्लस 4 20 × 80, 80 90 100, तो कितना आ गया, 101/140 आ गया इसका, ठीक है। अब आर एच एस देखो, तो आर एच एस निकालने हैं आपने, तो आर एच एस में पहले आपको अंदर वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। -3/20 है,
और प्लस 4/7 है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 27 से कितना होता है, 140 होता है, और 7 3 से 21, माइनस का तो माइनस लगाना है, प्लस 80। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये माइनस करो, 80 में से 21 गए तो कितना आ गया, 61 आ गया अपॉन 140 आ गया। 61 अपॉन 140 को जब आप निकालोगे तो वही निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये सच में क्या LHS ग्रेटर है इससे, तो हाँ ये ग्रेटर है। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये ग्रेटर है। ठीक है, नेक्स्ट में बोला हुआ है कि फाइंड टू रैशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/8। दो रैशनल नंबर निकालने, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 5/8 है। तो 5/8 की एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है ये, तो इसका क्या हो सकता है एक आंसर, एक इसका आंसर हो सकता है एक -5/8 हो सकता है और एक 5/8 ही होगा। ठीक है, क्योंकि -5/8 का जब आप एब्सोल्यूट निकालोगे तो क्या आएगा, 5/8 ही आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। और 5/8 का जब पॉजिटिव का भी निकालोगे, पॉजिटिव 5/8 का भी निकालोगे तो भी कितना आएगा, 5/8 ही आएगा। तो इसके दो रैशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, -5/8 हो जाएगा और 5/8 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी वैसे ही निकालना है बाकी का। बाकी क्या क्या दिया हुआ है आपको, 3/7 दिया है, तो उसको आप लिख सकते हो 3/-7 एब्सोल्यूट में। तो इसका क्या आएगा, 3/7 आएगा। और जो 3/7 सिंगल का लिखोगे विदाउट मतलब पॉजिटिव वाले का, तो भी क्या हो जाएगा, 3/7 आएगा। ठीक है, तो एक इसका क्या हो जाएगा, -3/7 एब्सोल्यूट वैल्यू, और एक क्या हो जाएगी, 3/7। मतलब एब्सोल्यूट रैशनल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है उसका, आपने ये निकालना है। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या दे रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है 15/19। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 15/90 पॉजिटिव का, और एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज होकर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, और इसका दिया हुआ 3/38 का, तो इसका भी एक 3/38 हो जाएगा और एक -3/38 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले उसका बेसिक्स लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग प्लीज़।